माता, जो सत्य संसार मुझसे अब तक छुपा रहा था वो ज्ञात हो गया है मुझे। माता, मुझे वहाँ बाहर जाना है। मारुति, देखा, चौंक गए ना। अब यही सोच रहे ना कि महल में इस रहने वाले मारुति को कैसे ज्ञात हुआ कि बाहर उसके आयु के अनेकों वानर है ना? हाँ, हम यही सोच रहे थे। देखा, कर दिया ना चकित। आपका छोटा सा मारुति बुद्धि में भी धनी है। मुझे बाहर जाने की आज्ञा दे दीजिए ना माता, शीघ्र ही लौट आऊंगा। मारुति, ये माता तो चली गई। हाँ? लड्डू सेवों के साथ खेलते खेलते थक गया था, तो बाहर जाने के लिए कुछ ऊर्जा ले लेता हूँ। बहुत अच्छा है माता, अब चलता हूँ माता। मारुति, मैंने जाने की आज्ञा कब दी तुम्हें? पर माता, आपने अभी तो कहा। मेरी प्यारी माता, मेरी सुंदर माता, मान जाइए ना। यानी खेलकर मित्र बनाकर पुनः लौट आऊंगा माता। मेरी प्यारी माता, जाने की आज्ञा दीजिए ना। मारुति, बाद में बात करेंगे, अभी ढेर सारा काम शेष है। बस इतनी सी बात? मैं आपका हाथ बटाता हूँ, ये तरकारी काटनी है। अरे रुक जा मारुति, ये सब तरकारी तो कल के लिए थे। लो, हो गया। माता, अब बाहर जाने की आज्ञा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, किंतु आज नहीं। आज आम्र उत्सव है, आज तुम घर के बाहर पग नहीं धरोगे। अभी जाओ। माता मान गई, माता मान गई, मैं बाहर जा सकता हूँ। माता मान गई। मारुति, खिड़की से नहीं, द्वार से जाओ। ठीक है, जो माता कहेंगे वही मारुति करेगा। माता मान गई, माता मान गई। पर माता, ये आम्रोत्सव क्या होता है? आम का उत्सव। ये आम कौन है? कोई महापुरुष थे क्या, जिनकी जयंती है? तुम्हें आम नहीं पता? कभी आम नहीं खाए? अरे हाँ, तुमने तो कभी आम नहीं खाए। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। आज वर्षों पश्चात किष्किंधा में आम्र उत्सव मनाया जा रहा है मारुति। इतने प्यारे आम जो उगे इस वर्ष, प्रजा ही क्या, दूर दूर से ऋषि मुनि भी आएंगे इनका स्वाद चखने। आज के दिन सभी गुरुवरों को विशेष सत्कार दिया जाता है और इस अनमोल फल का प्रसाद दिया जाता है। कौन सा अनमोल फल? ये आम। ये कच्चे आमों की पेटी आप बाहर रख दीजिए।
अनमोल क्यों है? अनमोल इसका अस्तित्व नहीं, इसके गुण है। ये आम फलों का राजा है, सभी वनवासियों का प्रिय। ऋषिगण तो इसे बड़े चाव से खाते हैं। अच्छा, फलों की भी राजा प्रजा होती है? आम राजा है क्योंकि ये अमृत सा मीठा है, पुष्प से अधिक सुगंधित है, आत्मा को तृप्त कर देने वाला स्वाद देता है, स्वाद के साथ साथ गुणों में भी प्रबल है। चाहे कच्चा हो या पका हुआ, दोनों का लाभ उठाया जा सकता है। और एक बार जिसने आम का स्वाद चख लिया, उसे और दूसरा कोई फल नहीं भाता। देखने में और सुनने में तो बड़ा मनमोहक लगता है। सोचना भी मत। पहले भोग अतिथि लगाएंगे। हर हर महादेव। अतिथिगण आ गए, चलो सबका स्वागत करो और मेरे साथ आम बांटने में मेरी सहायता करो। आओ। अद्भुत सेवा भाव है तुमने, चिरायु भव। कितना सुगंधित है ये आम, ऐसे दे दे के तो खत्म हो जाएगा। मुझे कब मिलेगा आम? लगता है ये आम बहुत स्वादिष्ट है। कितने मजे से ये लोग खा रहे हैं। अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया, बहुत मीठा है। अरे ये तो सारे आम चट कर गए, अब मैं क्या खाऊंगा? माता, एक गद्दी मूंग बचा है, मैं खा लूं? अवश्य पुत्र। अब आ गए मेरे हाथ में, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। तुम्हारा क्रोध उचित है केसरी, और मैं भी इस घटना से बहुत चिंतित हूं। इन दुस्साहसियों को ढूंढना ही होगा जिन्होंने षड्यंत्र रचा है। वो रहस्य तो कल ही खुल जाता वानराज, यदि उस असुर का वध कुमार बाली के हाथों ना होता। हाथों से नहीं केसरी, वो बाली के भय से मरा, परंतु उस असुर का मारुति पर प्रहार करना
ये मेरे समझ में नहीं आया केसरी। मैं भी इसी दुविधा में हूं महाराज कि वो कौन है जो मेरे पुत्र मारुति को हानि पहुंचाना चाहता है। तो सच हो, अब फलों का राजा सुमेरु के राजकुमार से मिलेगा। सुगंध तो बहुत मीठी है तुम्हारी, तो स्वाद कितना मीठा होगा। लगता है वायु बहुत तीव्र है। कोई बात नहीं। कौन है वहाँ? निकल निकल। क्या मेरी आयु के और भी बालक हैं? किष्किंधा में ढेरों वानर है तुम जैसे। किष्किंधा तो भरी पड़ी है तुम्हारे आयु के वानरों से। तुम तो मेरी ही भांति हो, वैसा ही रूप। वैसी ही पूछ। मेरे प्रतिबिंब हो, बीत के उस पार से आए हो। अब बताओ कौन हो तुम? नील, नील हूँ मैं। नाम तो नील है, परंतु नीले कहीं से नहीं दिखते हो तुम। बताओ कहाँ से आए हो तुम? तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? मैं किष्किंधा के गुरुकुल का छात्र हूँ। क्या गुरुकुल? वहाँ पर तो हमारे आयु के और भी वानर होंगे ना? तब तो मित्रों की भरमार होगी, है ना? मित्र भी है और शत्रुओं की भी भरमार है। शत्रु? हाँ, गुरुकुल में राजकुमार वाली के कुछ प्रिय शिष्य है, सदा हमें तंग करते हैं। मैंने गुरुजी से कहा भी, पर गुरुजी ने उन दुष्टों को दंडित ही नहीं किया। निराश होकर मुझे ही अपना मार्ग बदलना पड़ा। कैसे? उनके पास बल था, मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। सारी दोस्त गुरुकुल में जमा हो गए। बाहर भी दो दो हाथ करने का साहस है। क्या बोला? यही कि आश्रम के बाहर ना तुम्हारे पास बल है ना साहस। आज हम तुम्हें बल और साहस दोनों दिखाते हैं।
आओ 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 ना, क्या हो गया? आओ ना, आओ ना, आओ आओ। आनंद आनंद, तुम तो बड़े चतुर निकला। तुम्हें चोट तो नहीं आई? तुम्हें पता है, जब मैं ऐसे गिरता हूँ ना, तब मेरी माता मुझे ऐसे ही औषधि लगाती है। आज तक जितने भी धनवान घरों के बालक मैंने देखे हैं ना, सब एक जैसे होते हैं, स्वार्थी। लेकिन तुम उनमें से नहीं हो, तुम बहुत दयालु हो। लगता है पेट में मूषक दौड़ रहे हैं, है ना? तो चलो, अब यह भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। मौन रहो। यदि किसी को भी मेरी यहाँ रहने की भनक भी लगी, तो मुझे इसी क्षण गुरुकुल भेज दिया जाएगा। उधर वो दुष्ट मुझे बहुत मारेंगे। मुझे बस कैसे तैसे अपनी माता के पास जाना है, अपने घर। लेकिन भूखा पैसा ना जाने मैं वहाँ कैसे जा पाऊंगा। चलो, धन्यवाद मित्र। क्या कहा तुमने? धन्यवाद। उसके बाद क्या कहा? मित्र। एक बार पुनः कहना, धन्यवाद मित्र। अब खा लूं? मेरा मित्र। क्षमा करें सेनापति, न आपने ऋक्षराज से अग्नि का उल्लेख किया, न राजकुमार बाली का। क्यों? धारा में कूदने से पूर्व धारा के बहाव को नापा जाता है। जब ऋक्षराज ये सुनने को सज नहीं थे, बाली ने असुर का वध किया है, तो वो मेरे संदेह को क्या महत्व देते? पुत्र प्रेम की मादकता सबसे तीव्र होती है। मद में डूबे व्यक्ति को समझाने का प्रयास व्यर्थ जाता है। देखा सुग्रीव, तुम्हारे भाई के भय से संपूर्ण असुर साम्राज्य थर थर थर्राता है। और फिर प्रमाण के बिना आरोप का क्या औचित्य? कदाचित ये मेरा भ्रम हो। व्यक्ति को अपनी भावनाओं में बहकर कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। अब तुम घर जाओ और होते ही कुमार बाली के वन में आने के उद्देश्य की खोजबीन आरंभ करेंगे। क्या सूचना लाए हो वक्र? कह दो वो बालक मारा गया। मेरे पिता इंद्र ने उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। सूचना तो आपके पिता के विषय में ही है कुमार, किंतु देव पिता इंद्र के विषय में नहीं। वो सेनापति केसरी ने ऋक्षराज के साथ एकांत में भेंट की है। कुछ गंभीर लग रहे थे कुमार।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है मित्र? मारुति। अरे तुम सेनापति केसरी के पुत्र हो? हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। सेनापति केसरी के पुत्र नील का मित्र है। अब तो मैं बिना डरे अपने घर भी जा सकता हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं, माता ने आज्ञा नहीं दी है घर से बाहर जाने की। मैं नहीं जा सकता। मित्र की सहायता अनुमति लेकर थोड़ी की जाती है। जैसे तुमने ये आम मुझे बिना अनुमति के दिया। यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें 20 आम दूंगा। अच्छा 40 ले लेना। अब तो चलो। 40 आम? अच्छा ये भी कम है। अच्छा मैं तुम्हें पूरा उपवन दे दूंगा। दिन रात खूब फान कर आम खाना, उधर ही पड़े रहना। लेकिन अब मना मत करना। चले? चले? किंतु तुम्हारी बात तो सत्य है ना? तुम सच में संकट में हो? मैं अपनी माता की शपथ लेता हूँ, मैं बहुत संकट में हूँ। बस माता की शपथ और मित्र के संकट का हरण, इन दोनों से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे लिए। ऐसा माता ने मुझे सिखाया था। चलो मित्र।